भदोही जिले की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी पर। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले के हर इलाके की छोटी बड़ी फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज सोमवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी व अहम खबर के साथ। घुसिया के ईदगाह मोहल्ले में संचालित होने वाली रुई फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आग लगी की घटना में पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई है। मौके पर पहुंची 2 दमकल की गाड़ियों ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया था। आग लगने से ईदगाह मोहल्ले में अफरा तफरी फैल गई थी। खबर लगते ही घुसिया चेयरमैन पति इब्रार अली व चौकी इंचार्ज वीर बहादुर चौधरी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। पप्पू जायसवाल ईदगाह मोहल्ले के शुभम मैरिज हॉल के बगल रुई बनाने की फैक्ट्री चलाते हैं। रात करीब 10:15 बजे रुई फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री आग की चपेट में आ गई। लगातार आग बढ़ती जा रही थी। चेयरमैन पति इब्रार अली ने फौरन पावर हाउस को सूचना देते हुए विद्युत आपूर्ति को ठप कराया था। साथ ही मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया था। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल पप्पू जायसवाल ने बताया कि आग लगी की इस घटना में भारी नुकसान हुआ है। फैक्ट्री में लगी आग से मशीन व रॉ मटेरियल जलकर खाक हो गया है। कोडीन कफ सिरप से जुड़ी आज की यह बड़ी खबर है। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के निर्देश पर चौरी पुलिस व साइबर सेल ने यह बड़ी कार्रवाई करते हुए चौरी के मानिकपुर तिराहे से कोडीन कफ सिरप के सौदागर को गिरफ्तार किया है। रविवार को अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने ज्ञानपुर पुलिस लाइन में इस अवैध कारोबार का खुलासा करते हुए बताया है कि वाराणसी के दीनानाथ गोला निवासी विजय गुप्ता राजेंद्र एंड सन्स के नाम से फर्म चलाता था। इसी फर्म के माध्यम से 3,57,00,000 रुपए का लगभग 2.5 लाख बोतल अवैध कोडीन कफ सिरप का क्रय विक्रय किया गया था। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विजय कुमार गुप्ता भदोही के नई बाजार दिलीप मेडिकल स्टोर नामक फर्म को भी अवैध तरीके से कोडीन कफ सिरप बेचा था। चौरी में साल 2025 में मुकदमा दर्ज कराया था। भदोही जनपद पुलिस विजय कुमार गुप्ता की तलाश में जुटी हुई थी, जहां मानिकपुर तिराहे से गिरफ्तार किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में फरार चल रहे अन्य आरोपियों की भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। भदोही शहर के इंदिरा मिल भिखारीपुर मैदान में रविवार को लोकजन सोशलिस्ट पार्टी की ओर से श्रमिक शक्ति शिल्पकार सम्मान व युवा अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कुमार विश्वकर्मा पहुंचे थे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए बेरोजगारी, चिकित्सा, शिक्षा और भदोही जिले के कालीन बुनकरों पर जमकर अपनी आवाज बुलंद की थी। सरकार पर निशाना साधते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मौजूदा वक्त में जनता परेशान व पीड़ित है। कहा कि पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में 403 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेगी। कहा कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो प्राइवेट स्कूलों को बंद कर सभी वर्गों को एक शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा। उधर अभयनपुर मैदान में उमड़ी भीड़ को देख राष्ट्रीय अध्यक्ष गदगद नजर आए। पूरा मैदान पार्टी के समर्थकों व झंडा बैनर से पटा रहा। इस मौके पर जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर विश्वकर्मा सहित दिनेश विश्वकर्मा, जग्गूलाल विश्वकर्मा, श्यामधर विश्वकर्मा, महेंद्र विश्वकर्मा, लल्लन विश्वकर्मा आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के चौरी रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे एक मनबड़ युवक ने जमकर हंगामा किया है। मनबड़ युवक ने सीएससी परिसर के कई भवनों पर पहुंचकर दरवाजे पर लात भी मारा है। इस दौरान सीएससी परिसर में अफरा तफरी फैल गई थी। मौजूद मरीजों में भय फैल गया था। महिला स्टाफ ने दरवाजा बंद कर अपनी जान बचाई थी। अस्पताल कर्मियों ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी तो मनबड़ युवक मौके से फरार हो गया था। हालांकि कुछ देर बाद भदोही कोतवाली पुलिस ने युवक को तलाश कर हिरासत में ले लिया था। थाने लाने के बाद मनबड़ युवक की हेकड़ी गुम हो गई थी और मनबड़ युवक माफी मांगने लगा। यह पूरा मामला रविवार की दोपहर लगभग 12 बजे का बताया गया है। रविवार होने के चलते अस्पताल की ओपीडी बंद थी, इमरजेंसी सेवाएं चालू थी। मनबड़ युवक पहुंचा और ओपीडी कमरे को बंद देख भड़क गया
और गाली गलौज करते हुए ओपीडी के दरवाजे पर लात मारने लगा। कर्मी समझाते रहे लेकिन मनबड़ युवक हंगामा करता रहा। युवक के हंगामे से अस्पताल परिसर में अफरा तफरी फैल गई थी। सत्यम न्यूज परिवार में शहनाई बजी है। वैवाहिक कार्यक्रम के बाद रविवार को दावते वलीमा का आयोजन किया गया था। सत्यम न्यूज के प्रधान संपादक के बड़े बेटे एडवोकेट फरहान कुरैशी की शादी के बाद दावते वलीमा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भदोही शहर के चौरी रोड द पायल मैरिज लॉन में आयोजित दावते वलीमा में भदोही की कई दिग्गज हस्तियों ने पहुंचकर मुबारकबाद दी है। 4 अप्रैल को सत्यम न्यूज परिवार के बड़े सदस्य एडवोकेट फरहान कुरैशी की शादी थी। 12 अप्रैल दिन रविवार को दावते वलीमा का आयोजन किया गया था। बड़े ही सादगी के साथ आयोजित दावते वलीमा में अधिवक्ता, राजनीतिक दल से जुड़े बड़े नेता, समाज सेवी, कालीन कारोबारी, पत्रकार, चिकित्सक जैसी तमाम गणमान्य हस्तियां पहुंची थीं और शादी की मुबारकबाद दी है। चेंबर जाम व गंदगी ही जमुंद मोहल्ले की पहचान बन गई है। जाम चेंबर व सड़कों पर फैले गंदे पानी से मोहल्ले वासियों का जहां जीना दुश्वार हो गया है, वहीं मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है। गंदे पानी से उठने वाली बदबू से घरों में बैठना भी बेहाल हो गया है। समाजसेवी फैयाज खान ने बताया कि जमुंद से होकर बाजार सलाबत खान व घमाहापुर को जोड़ने वाली इंटरलॉकिंग सड़क पर अक्सर जगह जगह चेंबर जाम रहता है। नालियों का गंदा पानी सड़कों पर फैला रहता है, जबकि पायल टाकी से जमुंद जाने वाला यह प्रमुख मार्ग है। हर रास्ता बाजार सलाबत खान की ओर भी जाता है। इसी रास्ते से बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन होता है। बावजूद इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं इसी वार्ड से सभासद पद के दावेदार अकील खान ने इस गंभीर समस्या को उठाते हुए नगर पालिका परिषद की चेयरमैन नरगिस जहां का ध्यान भी आकृष्ट कराया है। भदोही जनपद पुलिस ने अंतर जनपदी पशु चोर का खुलासा करते हुए 32 भेड़ व 15 बकरी बरामद करते हुए 6 पशु चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 महिला चोर शामिल हैं। पुलिस ने 3 अलग अलग स्थानों से हुए भेड़ बकरी चोरी का खुलासा करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि प्रयागदासपुर रेलवे लाइन किनारे बगीचे से मवैया थान सिंह व मटहा से भेड़ बकरी चोरी हुई थी। गिरफ्तार पशु चोरों ने बताया कि वह ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करने के लिए भेड़ बकरी चोरी करते थे। इधर उधर घूमकर रेकी कर भेड़ बकरी की चोरी की जाती थी। पुलिस ने भेड़ बकरी चोरी होने के कुल 3 मुकदमों का खुलासा करते हुए पशु चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कोयरौना के कटरा निवासी सलमान, फतेहपुर निवासी मोहम्मद एहसान खान, कमाल खान सहित 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। भदोही के विद्युत विभाग की लापरवाही से रजपुरा यादव बस्ती जाने वाले रोड पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लोहे के जर्जर विद्युत पोल को लेकर काफी समय से इलाके वासी विद्युत विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों का ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं, लेकिन अधिकारी पूरी तरह लापरवाह बने बैठे हैं। शायद किसी बड़े हादसे के इंतजार में हैं। रजपुरा के श्रीवास्तव टेंट गली यादव बस्ती जाने वाले मार्ग पर काफी समय से सड़क किनारे लगा लोहे का विद्युत पोल पूरी तरह जंग खाकर जर्जर हो गया है। अगर यह जर्जर विद्युत पोल गिरा तो बड़ा हादसा हो सकता है। विद्युत पोल के आसपास कई दुकान व मकान मौजूद हैं। जिस रास्ते पर विद्युत पोल लगा है, दिन रात उस पर लोगों का आवागमन होता है। इलाके के लोगों ने एक बार फिर विद्युत विभाग के अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जर्जर विद्युत पोल को बदले जाने की मांग की है। हौसला बुलंद एक बाइक पर सवार 3 उचक्कों ने राहगीर की मोबाइल छीनकर फरार हो गए हैं। इस बात से इलाके में सनसनी फैल गई है। मामला दुर्गागंज का है। शेरपुर निवासी साबिर नामक शख्स ने दुर्गागंज पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में बताया कि वह रात करीब 7:40 पर दुर्गागंज बाजार से अपने घर शेरपुर जा रहे थे। कहा कि तभी रास्ते में एक बाइक पर सवार 3 लोग पीछे से पहुंचे और मोबाइल छीनकर फरार हो गए हैं। शिकायती पत्र देते हुए साबिर ने दुर्गागंज पुलिस से कार्रवाई की मांग की है।
गोरा अंग्रेज कहने पर एक युवक भड़क गया और नाराज युवक ने मामी भांजा की पिटाई कर दी है। मामला मोड़ बाजार से सटे भानुपुर गांव का है, जहां 10 अप्रैल को 17 वर्षीय शुभम गौतम अपनी 35 वर्षीय मामी विरेखा देवी के साथ सियरहा गौशाला के पास गेहूं काटने गया था। रास्ते में ही गांव का एक युवक जा रहा था। युवक को देख शुभम गौतम गोरा अंग्रेज कहने लगा। गोरा अंग्रेज कहने पर युवक भड़क गया और कहा सुनी हो गई थी। मामला शांत हो गया। रविवार की सुबह 10 बजे शुभम गौतम साइकिल से गांव के ही डिहवा पर गया हुआ था। एक बार फिर उसी युवक से मुलाकात हो गई, जिसे शुभम गौतम ने गोरा अंग्रेज कहा था। उस युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर शुभम गौतम को पकड़कर मारने पीटने लगा। चीख पुकार सुन बीच बचाव के लिए उसकी मामी विरेखा देवी पहुंची तो युवकों ने उसे भी मारपीट कर घायल कर दिया है। घायल मामी भांजे का इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है, जहां पुलिस तहरीर लेते हुए कार्रवाई में जुट गई है। भदोही जिले में सड़क हादसे में कमी लाने के मकसद को लेकर यातायात पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी, अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश पर भदोही जिले में ताबड़तोड़ चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बगैर नंबर प्लेट, बगैर हेलमेट, फैंसी नंबर जैसे बाइकों व बगैर सीट बेल्ट, काली फिल्म जैसे 4 पहिया वाहनों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत कुल 238 वाहनों का जहां चालान किया गया है, वहीं 2,53,500 रुपया का समन भी किया गया है। यातायात प्रभारी राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ जिले भर में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। अभियान में अब तक 214 2 पहिया व 24 4 पहिया वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। भदोही शहर के मोहल्ला पश्चिम तरफ पुराने स्टेट बैंक भवन के पास गिरकर अजीत कुमार सरोज नामक बाइक सवार घायल हो गया है। चौरी के नरबतपुर निवासी 39 वर्षीय अजीत कुमार सरोज बाइक से मोड़ जा रहे थे। गजिया ओवरब्रिज सर्विस लेन से होते हुए मोहल्ला पश्चिम तरफ पुराने स्टेट बैंक भवन के पास पहुंचे, तभी अजीत कुमार सरोज की बाइक अनियंत्रित हो गई। बाइक पलटते ही जहां वह घायल हो गए थे, वहीं बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई थी। रास्ते से गुजर रहे चौरी के ही जगदीशपुर निवासी रामेश्वर त्रिपाठी ने घायल अजीत कुमार सरोज को पहचान लिया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही में भर्ती कराया था। भाजपा के स्थापना दिवस पर कोइरौना के नगरदा गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। राजेश मिश्रा के आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री भाजपा नेता कुंवर प्रमोद चंद मौर्य रहे, जहां मुख्य अतिथि ने भाजपा सरकार में चलाई जा रही तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी थी। वहीं भाजपा के सिपाहियों को भी सम्मानित किया गया है, जिसमें कई महिलाएं भी शामिल थीं। मुख्य अतिथि ने प्रकृत मिश्रा, मुन्नी देवी, रेखा देवी, महेश कुमार मिश्रा जैसे भाजपा कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्रम पहनाते हुए सम्मानित किया था। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए किया गया था। उगापुर के समधा दवनपुर गांव में आवारा कुत्ते के हमले से 70 वर्षीय हीरावती देवी नामक वृद्ध महिला घायल हो गई हैं। उपचार के लिए भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था। समधा दवनपुर निवासी छविनाथ पाल की पत्नी हीरावती देवी सुबह 7 बजे अपने घर से गांव में ही किसी काम से जा रही थी, तभी आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। हमले से हीरावती देवी चीखने चिल्लाने लगी। वहां मौजूद अन्य महिलाओं ने कुत्ते को भगाकर हीरावती देवी की जान बचाई थी। हमले में हीरावती देवी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। परिजन इलाज के लिए भदोही के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे थे। भदोही शहर के रजपुरा दुर्गा माता मंदिर के समीप विद्युत पोल का केबल जल गया था, जिससे इलाके की विद्युत आपूर्ति घंटों गुल रही। ऐसे में उपभोक्ताओं को बिन बिजली हलकान होना पड़ा। भदोही शहर के रजपुरा यादव बस्ती दुर्गा माता मंदिर के पास लगे विद्युत पोल का केबल आधी रात के बाद अचानक जल गया था। विद्युत केबल जलने से इलाके की विद्युत आपूर्ति
ठप हो गई थी। सुबह इलाके वासियों ने इस बात की जानकारी विद्युत विभाग को दी थी। लाइनमैन तो पहुंच गए, लेकिन विभाग के बड़े जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी नदारद रहे। हालांकि केबल में आई खराबी को ठीक कर विद्युत आपूर्ति बहाल कराई गई थी। केबल जलने से घंटों इलाके की विद्युत आपूर्ति ठप रही, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा था। फार्मर रजिस्ट्री को लेकर जिलाधिकारी शैलेश कुमार ने बड़ा फरमान जारी किया है। एक और फार्मर रजिस्ट्री में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे लोगों को किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी ओर किसानों को भी आगाह किया है कि बिना फार्मर रजिस्ट्री अब किसानों को पीएम किसान फसल बीमा सहित अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में डीएम ने भदोही जिले के किसानों से अपील की है कि समय से अपना पंजीकरण अवश्य करा लें। कहा कि 14 अप्रैल तक जनपद के सभी ग्राम पंचायतों में विशेष फार्मर रजिस्ट्री कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इस कैंप का किसान लाभ उठाएं। सत्यम न्यूज पर किसी भी खबर के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। आपकी सुविधाओं के लिए हम लगातार चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आप अपने ग्राम सभा, गांव, गली, मोहल्ले की खबरों को हमें भेज सकते हैं। आपके ग्राम सभा का क्या है हाल, ग्राम प्रधान ने कितना किया है विकास, ऐसी तमाम खबरों के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।